और फाइनली जो हम ये सॉल्यूशंस बोल रहे हैं, जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल रहे हैं, ज्योमेट्रिकली क्या डिनोट करते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे हम लिख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, और पहले हमारे पास एग्जाम्पल, हमने जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ली थी और इसके हमने सॉल्यूशंस निकाले थे। हमने ये सारे सॉल्यूशन निकाले थे। एक सॉल्यूशन हो गया y ई रेज टू पावर x, दूसरा सॉल्यूशन, ये सारे इसके क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। हमने ये प्रूफ किया था। y इक्वल्स टू हाफ से हाफ ई रेज टू पावर x, ये सारे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं। और जो जनरल सॉल्यूशन हमने निकाला था वो था y इक्वल्स टू सी ई रेज टू पावर x। नाउ अगर हम इन फंक्शंस को ड्रॉ करें, नाउ इन फंक्शंस को अगर हम ड्रॉ करें, y इक्वल टू ई रेज टू पावर x, ओके, जहां इसका डोमेन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल। सो ये रफली ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो जो सोल्यूशन है वो बेसिकली क्या डिनोट करते हैं, कर्व को डिनोट करते हैं। ये हो गया y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x, ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल्स टू 2 ई रेज टू पावर x, ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल्स टू हाफ ई रेज टू पावर x। और ये सारे ग्राफ्स जो हैं इन जनरल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जनरल सोल्यूशन y इक्वल्स टू सी ई रेज टू पावर x। अगर हम c की जगह 2 लें तो हमारे पास ये वाला कर्व आ जाएगा, c की जगह 1 लें तो हमारे पास कर्व y इक्वल टू ई रेज पावर x आ जाएगा। सो जो जनरल सोल्यूशन का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो ये है कि ये डिनोट कर रहा है जनरल सोल्यूशन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन डिनोट कर रहा है फैमिली ऑफ कर्व्स। तो जो जनरल सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो शो करता है फैमिली ऑफ कर्व्स। ओके, और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, यहाँ पे एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है, तो कई बार हम इसको ऐसे ही बोलते हैं 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स। सी आर्बिट्री कांस्टेंट जिसको हम पैरामीटर से बोलते हैं कई बार। सो दिस इज 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स। सो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं उनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या हो गया, वो इंडिविजुअल, इस फैमिली के इंडिविजुअल मेंबर्स को क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। तो हम इन जो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं ये डिनोट कर रहे हैं बेसिकली, जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, हर सॉल्यूशन जो है वो है अ मेंबर ऑफ 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स। इसी तरह से सपोज हमारे पास ये सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0, जिसका जनरल सोल्यूशन का फॉर्म कुछ इस तरह से हमने लिखा था, y इक्वल टू a साइन x b cos x। सो ये जहाँ a और b आर्बिट्री कांस्टेंट से, इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे हैं या 2 पैरामीटर्स आ रहे हैं। तो जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होगा इस जनरल सोल्यूशन का वो हम बोलेंगे 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स। सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगी जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स। एंड ऑफकोर्स जब जो इसके हम पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे वो क्या होगा, अ मेंबर ऑफ 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स। सो इस लेक्चर का कंटेंट आपको कैसा लगा, अपना ओपिनियन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो मैथ्स एटसेट्रा को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।